नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट सुर्खियां हमारी चर्चा में है एन के सिंह के बारे में। एन के सिंह इसलिए चर्चा में है बिकॉज ही इज अपॉइंटेड इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है IEG। एन के सिंह का अगर हम परिचय लेते हैं तो एन के सिंह वन फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और उनकी अभी इलेक्टेड या उनकी नियुक्ति की गई है IEG। IEG स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ये प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह अभी एन के सिंह लेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑन दी हेल्थ बेसिस या उनकी जो आयु की समस्या थी, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, उनके अनुसार उन्होंने ये एन के सिंह का रिकमेंडेशन किया था। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IEG कहते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण और संसाधन, अर्थशास्त्र, वैश्वीकरण और व्यापार, उद्योग, श्रम और कल्याण, आर्थिक विकास, संसाधन के अनुसंधान का एक मुख्य क्षेत्र है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इस क्षेत्र में अनुसंधान करती है या उसका एक मेन टारगेट है। 1952 में इमिनेंट जो इकोनॉमिक्स थे, जिनका नाम था VKR.P. राव ने उनकी स्थापना की थी। IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक स्वायत्त और बहुविषयक केंद्र है। एन के सिंह इसलिए चर्चा में है। एन के सिंह ये चेयरमैन है फिफ्थ कमीशन के, फाइनेंस कमीशन की उनकी नियुक्ति अभी IG इस संस्था के प्रेसिडेंट के रूप में हो चुकी है। नेक्स्ट बात आती है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का एक पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना। इलेक्ट्रिकल वाहन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EV कहते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग इसलिए इलेक्ट्रिकल वाहन अनुकूल राजमार्ग बना दिया। इस राजमार्ग पर हाईवे पर नियमित अंतराल में 25 to 30 किलोमीटर के बाद आपको SEVC में सोलर आधारित या इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है। दिस वन थिंग। और ये इलेक्ट्रिकल जो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस है, ये इंडिविजुअली ग्रिड कनेक्टेड है रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए। ये चार्जिंग स्टेशन और उनका नेटवर्क को स्थापित किया है भेल इस संस्था द्वारा। BHEL का लॉन्ग फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अंडर द स्कीम ऑफ फेम 1, जिसे हम FA या मी फर्स्ट कहते हैं। तो ये था दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग, जो इंडिया का फर्स्ट ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के रूप में नवाजा गया। नेक्स्ट सुर्खियां हमारी चर्चा में है। दिस इज रिलेटेड विथ प्राइम मिनिस्टर का इनॉग्रेशन गुजरात का सोमनाथ के लिए, जो उन्होंने वर्चुअली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो गुजरात का सोमनाथ है, सोमनाथ के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, इसलिए चर्चा में है। तो इस अनुसार जो सोमनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नादर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो इस उद्घाटन के अनुसार फर्स्ट टाइम उन्होंने भारत में धार्मिक पर्यटन या हम उसे स्पिरिचुअल टूरिज्म भी कह सकते हैं या धार्मिक पर्यटन को मजबूत करने के जोर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने 2013 का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को 2021 के इंडेक्स के साथ कंपैरिजन किया है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2013 में भारत की रैंक 65th थी।
2019 में ये जो रैंक बढ़कर 34th रैंक आपको मिलती है। तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत के स्थान में उन्नति हुई है। इस कार्यक्रम के दरमियान प्रधानमंत्री ने जो नई यहाँ पर हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, उनमें सोमनाथ प्रोमेनेड आता है, सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर आता है और रिकंस्ट्रक्टेड टेम्पल प्रिसिंक्ट ऑफ द ओल्ड सोमनाथ भी आता है। उसी के साथ इसी अवसर पर उन्होंने ये भी तय किया है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक सोमपुरा सलातस स्टाइल में होगा। सोमपुरा सलातस एक कम्युनिटी गुजरात की है और ये सलात सोमनाथ या उसे हम सोमपुरा कहते हैं। दिस टर्म सलात इज रिलेटेड विद द सिलावत। सिलावत का मीनिंग होता है जो ओल्ड टर्म होती है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए यूज की जाती है। तो ये सोमपुरा सलात गुजरात का समुदाय है। और ये सलात शब्द का ओरिजिन सिलावत से आता है। सिलावत का मतलब होता है जो मंदिर के वास्तुकार है उनके लिए शब्द का यूज किया जाता है। तो ये सोमपार सलात शैली में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसमें गर्भगृह और नृत्य मंडप को भी विकसित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी है। और इस सोमपुरा स्टाइल में जो मंदिर सोमनाथ का बनाया जाएगा, इस प्रदर्शनी में जो सोमनाथ के मंदिर के जो खंडित हिस्से और पुराने सोमनाथ की जो नगर शैली के मंदिर की जो भी मूर्तियां थी उनको प्रदर्शित किया जाएगा। जो पुराना सोमनाथ का मंदिर था ये अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म इसके या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने ज्यादा जोर आपको दिया। नेक्स्ट बात आती है, सरकार ने आने वाले 3 साल में हैंडलूम इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को 2 टाइम्स बढ़ाने के लिए एट द सेम टाइम उसका जो एक्सपोर्ट आता है, ये एक्सपोर्ट को चौगुना करने के लिए, क्वाड्रुपल करने के लिए एक समिति की एक स्थापना की है। इस समिति के जो भी चेयरमैन हो उनका नाम रहेगा श्री सुनील सेट्टी। ये FDCI के चेयरमैन है। FDCI लॉन्ग फॉर्म है फैशन डिजाइन एंड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 3 साल में हथकरघा के उत्पादन को 2 गुना करने के लिए और निर्यात को 4 गुना करने के लिए ये श्री सुनील सेट्टी के नेतृत्व में एक कमेटी स्थापन की गई है। तो ये कमेटी आने वाले 45 डेज में अपना रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी और इस कमेटी का जो रिकमेंडेशंस होगा ये बुनकरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पन्न को 2 गुना बढ़ाना और हथकरघा या हैंडलूम के उत्पादनों की गुणवत्ता को सुधार लाने में रणनीति और नीतिगत ढांचे के बारे में सुझाव देना है। उसी के साथ जो हथकरघा के उत्पादनों के मार्केटिंग के लिए, विपणन के लिए जो भी सुधार की तरकीब या हम तरीके हो गए या जो भी बुनियादी रिकमेंडेशन वो समझते हैं, ये कमेटी सुनील सेट्टी के नेतृत्व में सरकार के लिए कुछ सुझाव भी पेश करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की न्यू कमेटी है श्री सुनील सेट्टी के नेतृत्व में, जो हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। एट द सेम टाइम्स ये हैंडलूम की इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक्सपोर्ट को बढ़ाना देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए भी रिकमेंडेशन की जाएगी। नेक्स्ट आता है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन। जाइडस कैडिला ये भारत की अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इस कंपनी का जो कोविड-19 के विरोध में उन्होंने जो नया वैक्सीन को लॉन्च किया है उनका नाम है ज़ाइकोव, ZYCOVD। ज़ाइकोव डी, उसकी खासियत ये फर्स्ट टाइम इंडिया का या वर्ल्ड का प्लाज्मा DNA वैक्सीन है और इस वैक्सीन के लिए EU
EUA का मतलब होता है इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन। तो इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन के लिए इंडिया की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता दी है। तो जाइको DECGR ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से EUA के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण से जाइको डी को मान्यता मिली है। जाइको डी की खासियत है, फर्स्ट ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए होगा। दूसरी खासियत है ये जाइको डी वैक्सीन को या उसका जो खुराक है, इस खुराक देने के लिए देयर इज नो नीड टू हैव द इंजेक्शंस, बट इंस्टेड ऑफ फार्माजेट के माध्यम से ये खुराक या उसकी टीका दी जाएगी। और उसका जो इफिशिएंसी है ऑलमोस्ट, जो ट्रायल बेस कंडक्ट किया है, ऑलमोस्ट 66.66 ये उसकी इफिशिएंसी रेट प्रतिशत है। और ये इंडिया का छठा इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन के तहत एक रिकमेंडेशन किया गया 6th वैक्सीन भी है। और दूसरी एक खासियत, इंडिया में 12 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए इस खुराक या टीका के लिए सम्मति भी गवर्नमेंट ने दे दी है। आज तक भारत में जो अलग अलग कोविड-19 को कंटेन करने के लिए वैक्सीन यूज किए जाते हैं, उसमें कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, भारत बायोटेक्स कंपनी का कोवैक्सिन और रसिया का स्पुतनिक आता है। तो ये कुछ चर्चा में वैक्सीन थे। अभी इस 5th चर्चा में और एक वैक्सीन को ऐड किया गया है, उसका नाम आता है जाइको डी। अनुसंधान केंद्र इमारत, जिसे हम ICI कहते हैं, रिसर्च अनुसंधान केंद्र इमारत, जिसका नाम आता है रिसर्च सेंटर इमारत या RCI के जो डायरेक्टर है, उन डायरेक्टर पोस्ट के लिए यू राजा बाबू की अपॉइंटमेंट की है। लेकिन हमारे लिए एक MCQ जरूर होगा, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ RCI? तो RCI स्टैंड फॉर द रिसर्च सेंटर इमारत। ये RCI की इमारत ये हैदराबाद स्थित एक लोकेशन है RCI का। मिशन शक्ति को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करने में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसमें यू राजा बाबू थे। यू राजा बाबू ही विल गोइंग टू लीड दी RCI, जो हैदराबाद स्थित इंडिया का रिसर्च सेंटर इमारत होगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। दिस पॉइंट विल बी नोन एज 21 अगस्त ये वर्ल्ड में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन के तहत मनाया जाता है। जो पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन ने, उन्होंने 21 अगस्त को कि जो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस या उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को चूज किया है। ये वर्ल्ड सीनियर डे ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने उनको 1990 में एक सैंक्शन दिया गया था, लेकिन 1991 से हर एक देश में एल्डरली पर्सन उनकी ख्याल रखने के लिए, मे बी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स लाइक लोनलीनेस, लाइक द फाइनेंशियल सपोर्ट, लाइक द हेल्थ इश्यूज, इनके बारे में समाज में जागृति को प्रदान करना या जागृति को बढ़ावा देना, ये 21 अगस्त को हम वर्ल्ड एल्डरली दिन के तहत या डे के तहत मनाकर करना चाहते हैं। ये थी 21 अगस्त जो वर्ल्ड सीनियर डे के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी चर्चा में है, उनका नाम है इस्माइल साबरी। इस्माइल साबरी जो मलेशिया के राजा है, राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद द्वारा उनके लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया देश के लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करेंगे। उनका नाम है इस्माइल साबरी। इस्माइल साबरी को राजा सुल्तान अहमद ने मलेशिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तहत नियुक्त किया गया है। हमने ये भी देखा था कि मयूद्दीन यासीन जो पूर्व
मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए दे दिया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या जो मेजॉरिटी वोटिंग था उसमें वो हार चुके थे। तो ये थे मुइनुद्दीन यासीन, जो पूर्व मलेशियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आज के प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के हैं, उनका नाम है इस्माइल साबरी, ये आता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत योजना की पहुंच और जागरूकता को बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 का शुभारंभ किया है। तो ये आयुष्मान भारत को रीच को बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 आती है और PMJAY, जिसे प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना ये 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा झारखंड की कैपिटल रांची में उसको लॉन्च किया गया था। PMJAY के अनुसार, जन आरोग्य योजना के अनुसार ऑलमोस्ट 5 लाख पर फैमिली का कवर टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी इंक्लूड होता है, उनके लिए दिया जाता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर PMJ योजना है, इंप्लीमेंट की जाती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ये आयुष्मान भारत और भारत के अंतर्गत हम आरोग्य धारा 2.0 इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ पेशेंट को इस स्कीम के तहत हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत कवर किया गया है। तो ये था गवर्नमेंट लॉन्च आरोग्य धारा 2.0, आयुष्मान भारत स्कीम या उसको बेनिफिट को आम आदमी तक पहुंचाना और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भारत गवर्नमेंट की आरोग्य धारा 2.0 स्कीम थे। नेक्स्ट सुर्खियां आती है जो बेंगलोर का मेट्रो रेल नेटवर्क है। मेट्रो रेल वर्क को एक्सपांड करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऑलमोस्ट नियर टू 500 यहाँ पर $2 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रांट प्राप्त की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में यहाँ पर फिलीपाइंस का जो सिटीज है मांडुलआंग, इसका एक हेडक्वार्टर है। तो किस सिटी में मोनोरेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के साथ सहयोग करेगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर होगा बेंगलोर मेट्रो रेल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट को एक अंजाम दिया जाएगा बाय इंडिया अलॉन्ग विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.